हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राज मोटिवेशनल स्पीकर आप सबों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको फाइनेंशियल नॉलेज के अंतर्गत कई सारी चीज़ें बताऊंगा, इसलिए हमारा ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ जानकारी दे दूं कि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ उसका नाम है मनी मेकिंग बाय मास्टर प्लान। और ये जो मास्टर प्लान है ये मैंने बनाया है, जिसका नाम है मनी मेकिंग मास्टर प्लान बाय सचिन राज मोटिवेशनल स्पीकर। तो इसके अंतर्गत में मैं आपको सारी जानकारियां दूंगा। तो सबसे पहले जो है इसके अंतर्गत में जो आपको चीज़ करना है, बनाना है, सबसे पहले अपना पॉजिटिव थॉट, यानी कि चेंज योर थॉट एंड चेंज योर माइंडसेट। सबसे पहले अपना ये मानसिकता को आपको बदलनी है, सोचनी है। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि कमी को बार बार देखते हैं, कमी के ऊपर बार बार दोष देते हैं, मगर आपको क्या करनी है, प्रचुरता को देखना है, यानी अधिकतम को देखना है। कम जो चीज़ आपको दिख रहा है उस पर फोकस नहीं करना है, वो अधिक कैसे होगा इसके ऊपर आपको फोकस करनी है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे अपना माइंडसेट बदलनी है, आपको प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करनी है, सॉल्यूशन पे फोकस करना है। अगर जैसे ये विचार आप अपने मन में क्रिएट करते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये समस्या आपको और कम्प्लेक्स लगने लगता है, जटिल लगने लगता है। मगर जैसे अपना ये थॉट बदलते हैं कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो पैसा कैसे मेरे पास आएगा, यानी खुद से जब सवाल करना स्टार्ट करेंगे, यानी इस पे सॉल्यूशन के ऊपर, तो आपको समाधान मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज़, चेंज योर थॉट एंड चेंज योर माइंडसेट, यानी आप अपनी सोच और मानसिकता बदलिए तो आपकी लाइफ भी बदलेगी। पहला चीज़ इस पर आपको फोकस करनी है। सेकेंड पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपको मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स जनरेट करना है, यानी कि इनकम करने के कई सारे रास्ते को आपको बनाना है। एक इनकम पर आपको कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहना है, कई सारे इनकम ऑफ सोर्स को बनाना है। मैं एक एग्जांपल्स आपको देता हूँ कि अगर यदि कोई इंसान है और सिर्फ अगर वो एक ही इनकम पे टिका हुआ है, तो आगे चल करके अगर वो काम नहीं करेगा तो उनकी उनकी जो है इनकम भी रुक जाएगी और वो समस्या में पड़ जाएगा। मगर आपका अगर कई इनकम ऑफ सोर्स रहेगा, कई सारे साधन से, अगर रिसोर्सेज से अगर आपके पास इनकम आ रही है, तो कल के डेट में कोई भी समस्या आए, चाहे आर्थिक तंगी हो या कोई भी फाइनेंशियल सिचुएशन आए, तो फिर आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा और आपका जो है सारा चीज़ व्यवस्थित रहेगा। तो आपको इनकम का कई सारी सोर्स बनाना है, कई सारी जरिया बनाना है। तो सेकंड पॉइंट जो आपको यहाँ पे कार्य करनी है कि मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स बिल्ड, कई सारी इनकम का जरिया आपको बनाना है। थर्ड पॉइंट जो आपको यहाँ पे करनी है, इन्वेस्टमेंट और पेसिव इनकम जनरेट। ये सबसे बड़ा चीज़ है। अगर आज आप छोटी छोटी निवेश करते हैं, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कल के डेट में वो आपके लिए एक बड़ा कंपाउंडिंग वेल्थ क्रिएट करेगा। आज से ही इन्वेस्टमेंट करने की आदत डालें। दूसरी चीज़, पेसिव इनकम। आज अधिकतर लोग क्या करते हैं कि एक्टिव इनकम उनके पास है ही नहीं, मगर पेसिव इनकम के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि पेसिव इनकम बनाने का जो मेन जरिया है, पहला आपका एक्टिव इनकम है। एक्टिव इनकम से ही कट के पेसिव इनकम बनता है। जैसे हार्ड वर्क हम लोग करते हैं, हार्ड वर्क से ही कट के स्मार्ट वर्क बना है, जस्ट उसी प्रकार आपको एक्टिव इनकम से हट करके पेसिव इनकम में आने के लिए आपको शुरुआत में एक्टिव इनकम पे कार्य करना पड़ेगा, यानी कि इनकम कई सारी सोर्स बना करके फिर वो फ्यूचर में आपके लिए पैसिव इनकम का जरिया बन सकता है। तो शुरुआत में आपको जो है हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद आपको पैसिव इनकम का सोर्स मिल जाएगा। तो पहला आपको इन्वेस्टमेंट पे फोकस करनी है। सेकंड, पैसिव इनकम बनाने के ऊपर कार्य करनी है। तो पैसिव इनकम कैसे बनेगा, पहले आपको एक्टिव इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आपका एक्टिव इनकम ग्रोथ होगा, तब धीरे धीरे आगे चल करके जब आप इन्वेस्टमेंट भी करते जाएंगे तो आपका एक पैसिव इनकम का जरिया बनेगा। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो आपको यहाँ पे अपनाना है, इन्वेस्टमेंट प्लस पैसिव इनकम सोर्स। अब मैं आपको चौथा पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई इनकम बिल्ड स्किल। ये सबसे बड़ा चीज़ है कि अभी के समय में जैसे हम लोग
कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर वहाँ से हमें डिग्रियां प्राप्त होती है और उस डिग्री के आधार पे हम जो भी जॉब वगैरह करते हैं तो उनके आधार पे जो है हमें सैलरी मिलता है, अपनी काम के बदौलत का योग्यता के बदौलत सैलरी मिलता है। जस्ट उसी प्रकार अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है, ज़्यादा पैसे और इनकम ऑफ सोर्स को ग्रो करना है तो आपको नई नई स्किल्स को सीखना पड़ेगा। स्किल्स जब आप सीखेंगे तो कई सारे स्किल्स को सीख करके आप अधिक मात्रा में इनकम ऑफ सोर्स बना पाएंगे। तो आपको यहाँ पे जो है नई नई स्किल्स, हाई इनकम स्किल को सीखना है। जैसे मैं आपको 5-6 एग्जांपल्स दे दूँ कि नई स्किल्स के अंतर्गत पब्लिक स्पीकिंग आप सीख सकते हो। नई स्किल्स के अंतर्गत में आप जो है टाइम मैनेजमेंट स्किल सीख सकते हो। नई स्किल्स के अंतर्गत आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीख सकते हो। नई स्किल्स के अंतर्गत आप लिसनिंग स्किल सीख सकते हो। नई स्किल्स के अंतर्गत आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। नई स्किल्स के अंतर्गत आप जो है सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशन सीख सकते हो। तो ये सब स्किल्स जब आप सीखेंगे तो बहुत जल्द आप पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। तो स्किल्स को आपको सीखने के ऊपर ज़्यादा फोकस करनी है। जितना जल्द आप स्किल को सीखेंगे उतना जल्द आप बहुत सारा इनकम ऑफ सोर्स बना पाएंगे। उसके बाद 5वां जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, 5वां स्टेप है आपका कि डेली एक्शन प्लान एंड फास्ट वेल्थ क्रिएशन। ये सबसे बड़ा चीज़ है। आपको क्या करनी है कि आपको 3-4 पार्ट में कॉलम बना लेना है। पहला कॉलम में सेविंग्स अलग रखना है, उसके बाद बजटिंग अलग रखना है, इन्वेस्टिंग अलग रखना है, एक्सपेंस अलग रखना है। आपको क्या करनी है, एक्सपेंस को कंट्रोल करना है। बाकी ये तीनों को मिला करके आपको एसेट बनाना है। एसेट यानी संपत्ति। तो जब आप एसेट बनाएंगे उससे आपका फ्यूचर बिल्ड होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन। तो आपको क्या करनी है कि पहले फोकस इनकम पे करना है, इनकम करने के बाद सेविंग्स के ऊपर करना है, सेविंग से धीरे धीरे आपको बजट बनेगा, बजट के ऊपर फोकस करना है, बजट के बाद फिर आपको एसेट बनाना है। जब ये तीनों चारों चीज मिलेगा तब आपका वेल्थ बनेगा। वेल्थ मतलब धन, यानी वैसा धन जो कि आपको फ्यूचर में फिर काम ना करना पड़े, उसी को हम लोग वेल्थ क्रिएशन बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे जो है 6ठा पॉइंट जो कार्य करनी है, डेली एक्शन प्लान एंड फास्ट क्रिएट वेल्थ। आपको वेल्थ बनाने के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करनी है। वेल्थ के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि 3 चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा आपको फोकस करनी है। पहला टाइम के ऊपर, समय, दूसरा हेल्थ, तीसरा वेल्थ। हेल्थ को भी आपको प्रायोरिटी देनी है और वेल्थ को भी प्रायोरिटी देनी है। अब मैं आपको लास्ट जो है 6ठा पॉइंट जो जानकारी दे दूं कि पर्सनल ब्रांड ग्रोथ, ये सबसे बड़ा चीज़ है। मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं कि दुनिया में जिस इंसान को आप देखे होंगे जो सक्सेसफुल हुआ है, जिसको सभी लोग जानते हैं, उनका जानने के रीज़न क्या, उन्होंने कुछ महान कार्य किया हुआ है। उन्होंने कुछ हट करके कुछ एक्स्ट्रा, कुछ नया कार्य किया है, जो कि धीरे धीरे सभी लोग उनको जानने लगे। तो उनको जानने के लिए उनके, अगर मैं आपको साफ शब्द में जानकारी दे दूं कि सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है। ब्रांड मतलब क्या होता है कि वैसा चीज जो कि वो सामने में प्रेजेंट नहीं हो, और उनका जब वो प्रेजेंट में उपस्थित नहीं है तो बाद में जो है उनकी जो है उनके बारे में बातें हो, उसको हम लोग ब्रांड बोलते हैं। तो ब्रांड को आपको पर्सनल ब्रांडिंग उसी के अंतर्गत आपको यहाँ पे करनी है। यहाँ पर पर्सनल ब्रांडिंग के अंतर्गत आपको क्या करना है, या तो आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, या फिर आप सोशल मीडिया के सहारे सोशल मीडिया चैनल आप बना सकते हो, जहाँ से कि धीरे धीरे प्रमोट करते हुए लोग आपको जानेंगे। जैसे सोशल मीडिया के अंतर्गत में आपको अभी फ्यूचर जो है सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया के अंतर्गत आपको क्या करनी है कि यहाँ पर जो है आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि सोशल मीडिया जस्ट लाइक ए बिजनेस प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर पर्सनल ब्रांडिंग जब आप करेंगे तो फिर बिजनेस भी आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। सोशल मीडिया के अंतर्गत जैसे आप यूट्यूब पर अपना चैनल बना सकते हो, जिसको पर्सनल ब्रांडिंग के नाम से जाना जाता है। फिर आप फेसबुक पर भी अपना चैनल बना सकते हो, जिसको पर्सनल ब्रांडिंग के अंतर्गत आता है। इंस्टाग्राम पर भी आप अपना चैनल बना सकते हो, जिसको पर्सनल ब्रांडिंग के अंतर्गत आता है। फिर ट्विटर,
फेसबुक, यूट्यूब, ये सारा चीज़ जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर ये सारा वर्क पे आप पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो ये सारा स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करें और